नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगा मतदान। राज्यपाल कलराज मिश्र आज बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लेंगे भाग। पाली के देसुरी में अभ्यारण्य क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी। 150 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली आग। और प्रदेश में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच गर्मी का असर बरकरार। कोटा में दिन का पारा 41 डिग्री दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। इस चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दावनगरे के सिरसी में रैलियों को संबोधित किया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में चुनावी रैली में स्पष्ट किया कि सरकार का आरक्षण में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने भाजपा पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं राहुल गांधी ने ओडिशा के केंद्रपाड़ा में चुनावी रैली में युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रदेश में मतदान संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल और झारखंड का दौरा कर रहे हैं। वे वहां पार्टी प्रत्याशियों की नामांकन सभा में भाग लेंगे और रोड शो करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण की अधिसूचना आज जारी हो गई है। इस चरण में 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों, हरियाणा की सभी 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की 8-8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। उम्मीदवारों के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 6 मई है। मतदान 25 मई को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय का आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे। इस दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। समारोह के दौरान कुलाधिपति विभिन्न कोर्स में टॉपर रहे 20 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे। वहीं समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न कॉलेजों के 500 से अधिक विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस दौरान बीटेक के 2529 और एमटेक के 42 छात्र सहित 14 पाठ्यक्रमों के 3171 अभ्यर्थियों को डिग्रियों का वितरण किया जाएगा। समारोह को लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। वहीं प्रशासन द्वारा भी राज्यपाल के प्रस्तावित रूट कार्यक्रम के स्थल का जायजा लिए जाने सहित सुरक्षा के सभी उपाय सुनिश्चित किए हैं। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल की 2 रेलगाड़ियों को 1 मई तक आंशिक रूप से रद्द किया गया है। मंडल रेल महाप्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि आज से 3 दिनों के लिए बाड़मेर ऋषिकेश और बाड़मेर जम्मूतवी गाड़ियों का संचालन रद्द किया गया है। बाड़मेर जिला प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने कल विभिन्न विभागों में दौरा कर विभागीय कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए और जनता से जुड़े कामों को तय समय पर पूरा करने को कहा। इस अवसर पर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने विभागीय अधिकारियों से चर्चा कर जिले के विकास में सार्थक भूमिका निभाने का आह्वान किया। जैसलमेर में जिला बाल संरक्षण इकाई की ओर से ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कच्ची बस्तियों में स्कूल छोड़ चुके बच्चों का चिन्हीकरण कर उनके अभिभावकों से समझाइश की जा रही है। जिले में विभिन्न कारखानों और औद्योगिक इकाइयों में लगे बच्चों से मजदूरी नहीं करवाने के लिए मालिकों को पाबंद किया जा रहा है।
देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नई पहल की है। इसके तहत अब जिला स्तर पर कॉलेजों के लिए एंटी रैगिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी में जिला कलेक्टर अध्यक्ष रहेंगे, जबकि पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और कॉलेज विश्वविद्यालयों के प्राचार्य इसके पदाधिकारी होंगे। समिति में मीडिया कर्मियों, एनजीओ और छात्र संगठनों के भी प्रतिनिधि सदस्य के तौर पर शामिल किए जाएंगे। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली जिले के देसूरी में वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र की पहाड़ियों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग जी जान से जुटा हुआ है। इस अभ्यारण्य में पिछले कुछ दिनों से ये आग लगातार फैलती जा रही है और अब इसने अभ्यारण्य में करीब 150 हेक्टेयर क्षेत्र को घेर लिया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अभ्यारण्य के वन क्षेत्र की पहाड़ी पर लगी आग नहीं बुझी। 15 किलोमीटर दूर सादड़ी से आग दिख रही है। आग बुझाने में वन विभाग के साथ ग्रामीण भी सहयोग कर रहे हैं। यह आग मारवाड़, मेवाड़ सीमा में ढोल, तणी की नाल, महादेव की पहाड़ी और परशुराम महादेव पहाड़ी इलाकों में लगी है। इसको लेकर वन संपदा के साथ साथ वन्य पशु इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। पहाड़ी पर आग फैल रही है। तेज हवाओं के साथ आग बढ़ रही है। अभयारण्य क्षेत्र में पैंथर, भालू, बारहसिंगा, हिरण, शियार, बंदर, लक्कड़बंगा जैसे कई वन्य जीव रहते हैं। इनको देखने के लिए आए दिन हजारों पर्यटक जंगल में सफारी करते हैं। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। उधर गर्मी बढ़ने के साथ ही प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आने लगी हैं। सांचौर के सुरावा गांव में लगी आग से बड़ी मात्रा में घरेलू सामान और पशुओं की मौत हो गई। पुलिस और पंचायत कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सरहदी जिले जैसलमेर के पोकरण पुलिस थाने में कल सीएलजी समूह की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आने वाले दिनों में त्योहारों और शादी की सावों को लेकर सौहार्द और कानून व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस अवसर पर समाज में बाल विवाह नहीं करवाने के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील भी की गई। प्रदेश में हाल ही की बारिश और ओलावृष्टि के बाद मौसम फिर से साफ हो गया है। जयपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ को छोड़कर अन्य शहरों में अब मौसम शुष्क बना हुआ है। तापमान में फिलहाल उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह से गर्मी तेज होने लगेगी। बीकानेर संभाग में अगले 2 दिन धूल भरी हवा चलने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी राजस्थान में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम से सरहदी जिलों में आज और कल धूल भरी हवा चल सकती है। इस बीच प्रदेश में कल कई शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहा। सबसे ज्यादा 41 डिग्री सेल्सियस तापमान कोटा में दर्ज किया गया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय टीम ने अब तक 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य सहित 8 पदक जीत लिए हैं। भारतीय पुरुषों की टीम ने कल ओलंपिक विजेता दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत को 14 साल बाद ये उपलब्धि मिली है। भारतीय टीम ने पहली बार किसी विश्व कप के फाइनल में मजबूत कोरिया टीम को शिकस्त दी है। इस जीत के साथ ही भारतीय पुरुष टीम ने इस साल आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक के लिए अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। प्रदेश से हज पर जाने वाले यात्रियों को शुल्क की तीसरी किश्त जमा कराने की अंतिम तारीख 4 मई तक बढ़ा दी गई है। हज कमेटी की ओर से पहले ये तारीख 27 अप्रैल तक ही घोषित की गई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार जोरों पर है। 7 मई को 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र आज बीकानेर के तकनीकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। पाली के देसूरी में अभ्यारण्य क्षेत्र में लगी आग को बुझाने के प्रयास जारी हैं। 150 हेक्टेयर क्षेत्र में आग फैल गई है। और राज्य में तापमान में उतार चढ़ाव के बीच गर्मी का असर बरकरार है। कोटा में दिन का पारा 41 डिग्री दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।